हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू करोड़ेश पांडे अकेडमी। तो आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन 5 एंड 6 को देखेंगे और ये हम लोग का पार्ट 5 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है हाफ द पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का हाफ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका हाफ पेरीमीटर दे रखा है 36 मीटर। मतलब क्या बोला है, हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स वाइड। तो जो चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा लेंथ पड़ा है और उस रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर है, जो हाफ पेरीमीटर है वो 36। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। सिंपल है, क्वेश्चन 5 को देख लेते हैं यहाँ से। इसलिए सिंपल दे रखा है कि एक गार्डन है जो कि रेक्टेंगुलर शेप का है, तो जाहिर सी बात है एक लेंथ होगा और एक ब्रेथ होगा। अगर हम इसको लेंथ को x माने और यहाँ पर ब्रेथ को y माने, तो ये बोल रहा है कि जो लेंथ है यानी x, ब्रेथ का कितना है, 4 ज़्यादा है, 4 मोर मीटर है, तब जाकर वो x के इक्वल आ रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन रहा है। दूसरी बात दे रखा है पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर का आधा, यानी पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ का डबल, सम का डबल। 2l + b को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर, और इसका हम क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा, l + b। तो यहाँ पर l क्या दे रखा है, x, और b क्या दे रखा है, y। इन दोनों का सम कितना दिया है, 36, यानी हाफ जो पेरीमीटर वो इतना है। तो ये हमारा हो गया सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में देखें तो फर्स्ट में हमारा दे रखा है x = y + 4। तो सिंपली हम लोग x की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दें तो हमारे पास मिलेगा y + 4 + y = 36। तो y हो जाएगा 2y और 4 वहाँ जाएगा, तो 36 - 4 = 32, y = 32/2 = 16। y 16 हो गया, फर्स्ट में पुट कर दें, x = y + 4, तो y की वैल्यू 16 + 4 आ जाएगा 20, यानी x = कितना आ गया, 20। लेंथ 20 आ गया और ब्रेथ कितना आ गया, 16 आ गया। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और चौथा, अब पांचवा होने के बाद हम लोग आते हैं पांचवें वाले क्वेश्चन, छठवें वाले क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गिवन द लीनियर इक्वेशंस 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशंस in 2 variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines, coincident lines। दे रखा है कि ये हमारे पास 2x + 3y - 8 = 0 एक लीनियर इक्वेशन दे रखा है इन 2 वेरिएबल का, और इसको क्या बताना है कि हमें इसको बनाना है, इसका एक इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाना है। जो पेयर अगला होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइंस का होगा, या और सेकंड वाला पैरेलल होगा और थर्ड वाला कोइंसिडेंट लाइंस बनानी है इसी से रिलेटेड। तो छठवां क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2x + 3y - 8 = 0, यानी गिवन लीनियर इक्वेशंस 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, एक दूसरा लीनियर इक्वेशन लिखना है इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज। पहला क्या होना चाहिए, चाहे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस होना चाहिए। सेकंड होना चाहिए आपका पैरेलल लाइंस, मतलब इसका जो पेयर मिले नेक्स्ट वाला वो हमारे पास क्या होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, और थर्ड कोइंसिडेंट। अगर नेक्स्ट पेयर इस वाले लाइन का वो होना चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, सिंपली देख लेते हैं कि ये जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, वो तभी होगा
इंटरसेक्टिंग लाइन्स जब होगा तो एक हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा इन दोनों लीनियर इक्वेशन का, ठीक है, पॉइंट मिलेगा। तो ये पॉसिबिलिटी तब होती है जब a1/a2 शुड नॉट इक्वल टू b1/b2। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इक्वेशन दे रखा है 2x + 3y - 8 = 0, ये लाइन दे रखा है 2 वेरिएबल में। तो अब यहाँ पर इसका a1/a2 का जो रेशियो हो, जैसे ये 3x ले लें प्लस यहाँ पर हम कुछ 4y ले लें और -6 = 0 ले लें। मेन हमारा यही से मतलब है। अब देखिए a1/a2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2/3, यहाँ पर b1/b2 क्या आ जाएगा 3/4। तो आपने देखा कि इन दोनों का रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है, यानी a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो गई। तो इसका क्या होगा आंसर, ये हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे आंसर इसके दिए जा सकते हैं। सेकेंड की बात करें, पैरेलल लाइन्स, मतलब पैरेलल उसका एक पेयर निकालना है, ठीक है, कि जो हमारे पास जो लाइन है उसका एक पैरेलल लाइन निकालना है। तो हमारे पास क्या दे रखा है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स 2x + 3y - 8 = 0। अब पैरेलल लाइन होने के लिए कंडीशन ये है कि जो अगला पेयर उसका पैरेलल तब होगा जब a1/a2 = b1/b2 बट c1/c2 इन दोनों के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 2x + 3y - 8 = 0 कर दें, यहाँ पर 2 का डबल 4x कर दें, यहाँ पर इसका डबल 6y कर दें, लेकिन इसको चेंज कर दें -7 कर दीजिए। तो आपको मिलेगा ये a1/a2 2/4 और ये b1/b2 मिलेगा 3/6, यानी 1/2 1/2। बट c1/c2 की बात करें तो -8/7 यानी 8/7, तो ये नहीं मिला। यानी क्या हो गया, a1/a2 b1/b2 इज एंड c1/c2 इन दोनों के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि ये पैरेलल लाइंस है और ये इसका एक पेयर है, ठीक है। जो नेक्स्ट हम लोगों का ये जो आ रहा है कि हमको जो निकालना था कि जिसका दूसरा जो लीनियर इक्वेशन निकालना था, इनका जो पेयर निकालना था वो क्या था, पैरेलल होना चाहिए था। तो हमने क्या किया, ऐसे इसको निकाल लिया रेशियो की वजह से। अब हमारे पास इसका थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, उसी में कोइंसिडेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोइंसिडेंट होना चाहिए, मतलब एक ही लाइन से होते हुए जाना चाहिए, कोइंसिडेंट। कौन सा क्वेश्चन था हमारे पास, 2x + 3y - 8 = 0। इसके लिए क्या होना चाहिए कि दोनों लाइन इसी तरीके से चली जाएं। तो उसका एक ही होता है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 2x + 3y - 8 = 0 दे रखा है, तो इसका डबल करें तो 4x, इसका डबल करें तो 6y, इसका डबल करें तो -16 = 0। यहाँ a1/a2 करें तो क्या मिलेगा 2/4 ये = हाफ, और b1/b2 करें तो क्या मिलेगा 3/6 यानी कि 1/2, और c1/c2 करें तो आ जाएगा -8/16 यानी कि हाफ। तो ये हमारे पास क्या मिला, तीनों a1/a2 = b1/b2 और क्या मिला c1/c2, ये तीनों इक्वल हो गए। इसका मतलब ये क्या हो गया, कोइंसिडेंट लाइंस हो गई। क्या हो गई, ये दोनों लाइन कोइंसिडेंट लाइंस हो गई। और हमें यही निकालना था, इसका जो दूसरा पेयर जो है वो कोइंसिडेंट होना चाहिए। तो हमने इसको ऐसे निकाल लिया, वो रेशियो के बदौलत हम लोग निकालते हैं। तो ये हम लोगों का रहा। और नेक्स्ट जब हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे वो 7 क्वेश्चन का होगा और वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके अपलोड करते ही ये सारा जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए शेयर करें इसको और मैक्सिमम लोगों को इसको पहुंचाएं। थैंक यू।